गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। गर्मी तो इतनी कड़ाके की पड़ रही है कि क्या ही बताएं। गर्मी में तो सबका हालत ख़राब हो रखा है। और सब लोग अपने अपने घर पे रहो, सेफ्टी रहो। बहुत तेज़ की धूप पड़ रही, बहुत तेज़ की गर्मी पड़ रही। तो जिनका जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े। तो पतिदेव जैसे हमारे ड्यूटी करते हैं तो उनको तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा, चाहे जितनी गर्मी हो, जितनी बारिश हो, जितनी ठंडी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और माही की हमारे चल रही थी स्कूल, तो स्कूल हम उसकी बंद करवा दिए हैं क्योंकि इतनी तेज़ धूप पड़ती है। तो जाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस आने में बहुत तेज़ की धूप थी। एक दिन तो लग रहा था बीमार पड़ जाएगी। तो इसी वजह से हम स्कूल बंद करवा दिए हैं। उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो घर पे ही पढ़ाई करती है। स्कूल बंद करवा दिए क्योंकि अगर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए बोले कि स्कूल बंद कर दो, घर पे ही पढ़ाई करो। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम नहा धो के आ गए हैं पहले की तरह अपने किचन पे। तो ये देखिए, क्योंकि हमारे है पति देव की ड्यूटी, आज है ट्यूसडे। तो यहाँ पे दाल रख दी है पकने के लिए। तो आज हम खाने में क्या बनाएंगे? दाल चावल रायता, सिंपल भोजन बनाना है। क्योंकि कल हम कटहल की सब्ज़ी बनाए थे तो कटहल की सब्ज़ी अभी भी रखी है। पतिदेव हमारे सब्ज़ी खाते नहीं कटहल की, तो उनके लिए हम रायता बनाएंगे। और गर्मी में तो वैसे भी दही रायता खाना चाहिए, क्योंकि दही रायता है तो फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे हम नींबू पानी गर्म कर लिए हैं, तो नींबू पानी पी रहे थे। अभी चाय और कुछ नहीं पिए हैं, नींबू पानी पियेंगे, उसके आधे घंटे बाद फिर हम चाय बनाएंगे। और अभी नल भी नहीं आया है, तो पानी भरना है, कूलर में पानी भरना है और बाहर पानी भरना। इतना तेज़ धूप हमारे इधर आंगन साइड, तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम पे हम अंदर ही अपना सब कुछ काम कर लेते हैं, फुर्सत हो जाते हैं। तो सोचे कि वीडियो बना लेते हैं। बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि इतनी गर्मी है तो गर्मी में कुछ करने का मन ही नहीं होता है। 11 बजे से हमारे माही की क्लास भी चलने लगती है, तो 11:30 से 12:30 तक उसकी क्लास चलती है। फिर उसके बाद पढ़ाई करती है, बड़ी क्लास में जा रही है तो अब थोड़ा उसको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। पढ़ाई भी करेगी तब तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ पाएगी। और अपने दम पे, अपने मेहनत पे जब पढ़ाई करना है तो बहुत कुछ झेल के आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए वो फ़ोन से ही पढ़ाई करती है। फ़ोन ले लेती है तो ज़्यादा हम फिर नहीं कहते हैं कि फ़ोन दे दो कि वीडियो बनाना है, कुछ भी करना। भाई पढ़ाई है उसका, पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो तो कभी भी बन सकता है, कभी भी शूट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई है। पढ़ाई का समय अगर निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो चलिए, यहाँ पे आके हम बैठ गए हैं और आपसे बताया कि हमारा घर बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गया है। सब लोग चले गए हैं। सिर्फ उठा अभी तक हमारा, वो भी कल चला गया है। तो अब कब सब लोग इकट्ठा होंगे हमारे घर पे माही के बर्थडे पे। माही के बर्थडे पे ही सब लोग इकट्ठा होंगे फिर से। मतलब एक साल में 2 बार इकट्ठा होते हैं। वैसे तो कभी कभार किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रुकने के हिसाब से जैसे लोग इकट्ठा होकर रुकते हैं बढ़िया, तो बस माही के बर्थडे में ही होगी। जब सब लोग आते हैं तो इतना मस्ती करते हैं, इतना अच्छा लगता है। कब रात हो जाती है, कब दिन हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो यही सब बातें हैं। गर्मी था लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया कि गर्मी है। सब लोग इकट्ठा रहे तो समझ में ही नहीं आया कि गर्मी है कि ठंडा है, क्या है। और इतना जल्दी दिन बीत जाता था, दिन बीत जाता था, तो इतना जल्दी रात हो जाती थी। रात के बाद इतना जल्दी सुबह, पता ही नहीं चला कि 10-12 दिन कब बीत गए। और फिर उसके बाद सबके जाने का नंबर आ गया। अब ये कुकर सीटी भी देने वाला है। और हमारा आवाज़ बिल्कुल इतना पड़ गया था, इतना आवाज़, गला पूरा ख़राब हो गया था। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि सर्दी हो गया है। ये बच्चे सारे बर्फ़ खाते थे तो हमको भी 2-3 दिन बर्फ़ खिला दिए। तो पता नहीं उसी की वजह से गला पड़ गया या सर्दी जुकाम की वजह से गला पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे गला हो गया। तो अब तो हल्का हल्का ठीक हो रहा है। सब लोग बोलते थे गला कैसे हो गया, गला क्या हो गया गले को, लेकिन क्या बताए कि क्या हो गया। शायद बच्चों को इतना चिल्लाना पड़ता था, इसी वजह से ऐसे गला हो गया कि सर्दी हो गया कि वो बर्फ़ नुकसान कर दिया, कुछ पता ही नहीं।
आज ज़्यादा अच्छे से धूप भी नहीं किया है। आज का मौसम ख़राब लग रहा है, अच्छे से धूप नहीं किया है। देखते हैं नल आ गया कि नहीं आया अभी। और नल आने वाला है। और उधर कूलर पंखे की आवाज़ आती होगी क्योंकि पति देव बच्चे दोनों मेरे सो रहे हैं उधर। वो तो अभी नहीं जगेंगे, उनको जगाएंगे 8:30, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक नल ही चलता है। तो जगाएंगे, माँ ही जगेगी तो नहाएगी, नहाने के बाद पूजा करेगी, भगवान जी के लिए पानी रखेगी पूजा के लिए, क्योंकि हम पूजा नहीं करते, वही पूजा करती है, पूजा करेगी। फिर पतिदेव उठेंगे तो पतिदेव को हम 2 काम दे दिए हैं कि कूलर में पानी भरने के लिए, तो वो कूलर में पानी भर देते हैं। तो बस इतने काम में थोड़ा हेल्प मिल जाता है। बाकी तो अभी हम झाड़ू लगा के आए हैं, पोछा लगाना है हमको। हम सुबह नहा लेते हैं, नहाने के बाद अपना घर के अंदर का काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारा रूटीन ही ऐसे है, हमारा काम ही ऐसे ही। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हमको भोर में ही सुबह नहाना पड़ता है, फिर उसके बाद घर का सारा काम होता है। तो इसीलिए थोड़ा हमारे सबके घर से हमारे घर का काम अलग ही होता है। होता है कि सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, फिर उसके बाद नहाओ, भगवान जी की पूजा करो। लेकिन हमारे घर में होता है कि सबसे पहले उठते हैं हम तो सबसे पहले नहाते हैं। किचन अपना साफ़ किए रहते हैं, रात को ही पोछा लगाए रहते हैं, पूरा क्लीन किए रहते हैं। सुबह जैसे उठे तो नहा के सीधे किचन में आ गए, क्योंकि हमारे बच्चों के स्कूल का टाइम ही ऐसे है। फिर उसके बाद अपना उनको स्कूल भेजने के बाद अच्छे से अपना घर का फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी भी हम नहा के आए हैं, तो 2 रूम खाली था, बाहर इधर आंगन साइड खाली था, तो इधर हम झाड़ू लगा लिए, हम पोछा हमको लगाना है। तो सोचे कि थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं और कुछ किचन का काम कर लेते हैं, क्योंकि इनके जगने से पहले ही जल्दी घर का काम निपटा लेते हैं। नहीं तो ये तो जग जाएंगे तो इनको पहले सबसे पहले पानी दो, चाय दो, तंबाकू दो, इनका ये काम हो जाता है। बच्चों को उठाना पड़ता है, तो वो तो बच्चे ही हैं, तो थोड़ा 10-5 मिनट टाइम इधर उधर हो जाता है। फिर उनको बहलाओ, कुचलाओ, फिर नहाने के लिए ले जाओ, फिर उनको नाश्ते में बनाओ, जो उनका मनपसंद होता है वही उनको चाहिए होता है, तो फिर बनाओ, बहुत सारा काम हो जाता है। तो गाइस देखिए नल भी आ गया था, जैसा कि आपको बताया था कि नल भी उधर आ गया है। तो गए तो जल्दी सटक लगाए टंकी में, बाहर की टंकी में, और बाथरूम में जो टंकी रखी है उसमें भी सटक लगाए हैं। तो उस पर पानी भरेगा जल्दी से। अभी तो कपड़े रखे हैं, अपना ही कपड़ा, बस जो नहाए थे वही कपड़ा था, तो वही कपड़ा धो के रखे हैं, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ की धूप थी। और जल्दी पोछा लगा के आए तो ये देखिए पसीने का हाल, ये देखिए कितना पसीना चल रहा है। इतनी गर्मी है कि अब क्या ही बताएं। सिर्फ पोछा लगाए हैं और एक कपड़ा धो रहे हैं, बस सटक ऐसे लगा दिए, पानी भरना नहीं पड़ता है, सटक लगा देते तो पानी इसमें ऑटोमेटिक भर जाता है। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि अब फटाक से आए हैं। तो अभी चावल हमको देखना है कि चावल में कहीं कीड़े तो नहीं है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, और दाल भी हमारी पक गई है, बनाना है रायता। तो यही सब बातें हैं। अभी चाय भी नहीं बनाए, तो चाय पीने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी होती है कि चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो चलिए अब इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को कर देते हैं एंड। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर आप लोगों से मिलेंगे एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।